हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लेनेशन बाय आशी। आज मैं चाइनीज ड्रामा बिट्रेड लव 2022 की एपिसोड नंबर 13 और 14 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 13 के स्टार्ट में दिखाया जाता है वॉन को, जो कि टूथब्रश और टूथपेस्ट को देखकर सोच रही होती है कि जब उसको डॉक्टर कह रहा होता है कि हमने इसका टेस्ट किया है और इसमें से ऐसे पार्टिकल मिले हैं जो कि ह्यूमन को कोमा या आगे डेथ तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में शिन को दिखाया जाता है जो कि वॉन के साथ बैठा होता है और कहता है कि वॉन मेरी सोच से ज़्यादा स्मार्ट है। और जिंग कहती है कि हम कब एक होंगे। शिन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब तक मैं कंपनी को अपने नाम ना करवा लूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन उसी रिपोर्टर के पास बैठा होता है और कहता है कि हमें वॉन की खिलाफ वर्जी के लिए एक सॉलिड प्रूफ देना होगा। जिस पर रिपोर्टर कहती है ये आसान है, एक कॉलेज स्टूडेंट ढूंढो। और उसके बाद शिन एक पेपर उस रिपोर्टर को दे देता है और कहता है कि वॉन को दे देना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो रिपोर्टर वही पेपर्स वॉन को दे देती है और कहती है कि मैंने वो स्टूडेंट ढूंढ लिया है और सीट पर एक ड्राइव छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन और उस स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट वॉन को कहता है कि मैं आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जितने पैसे देंगे मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। और जाते वक्त वो ड्राइव उठाकर चला जाता है। शिन और जिंग घर बैठकर उनकी सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें वो ये सुन रहे होते हैं कि वॉन उस स्टूडेंट को बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार होती है। जिस पर जिंग कहती है कि ये हमें सॉलिड प्रूफ मिल गया है और कहती है शिन तुम तो एक जीनियस हो। शिन कहता है ये सब उस रिपोर्टर डिंग का प्लान था। फिर शिन उसी स्टूडेंट को कॉल करता है और कहता है कि अब रेफरेंस ड्राफ्ट वॉन का है, तुम्हारा नहीं। अब उसने करप्शन की है, तुमने नहीं। अब तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, तुम फेमस हो जाओगे, तुम मेरे इस बात पर थैंकफुल रहोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन और शिन इकट्ठे वॉशरूम में होते हैं, टूथपेस्ट कर रहे होते हैं। जिस पर शिन कहता है कि कल कॉन्फ्रेंस में हम लोग इकट्ठे जाएंगे और वॉन कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जिसमें एक रिपोर्टर वॉन और शिन के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं और जिस पे शिन कहता है कि जो भी हो मैं उसके साथ हूँ, ये सिर्फ एक रूमर है और एक रूमर ही रहेगा। और जिंग भी वहीं पर होती है, वो जाकर एक यूएसबी लगा देती है और जिस पे बैकग्राउंड में सब दिखाया जा रहा होता है कि शिन उस स्टूडेंट को वो सारी डिज़ाइन ड्राफ्ट दे रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि ये तुम फेमस हो जाओगे इससे। और वो स्टूडेंट वहाँ पर निकल कर आ जाता है और हमें एक बैग का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो स्टूडेंट गॉन शिन के पास बैठा होता है और उसको कह रहा होता है कि जब शिन ने मुझे डिज़ाइन दिए तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की और मुझे पता ये चला कि ये आपके डिज़ाइंस हैं। और गॉन कहती है कि तुम दूसरों के हाथों यूज़ होते आए हो, अगर तुम मेरे लिए गवाही दोगे तो गॉन कंपनी तुम्हारे लिए हमेशा वेलकम के लिए तैयार है। और भी करंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है जिस पर वो स्टूडेंट कहता है कि वॉन मेरी आइडल हैं, उन पर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सब झूठा है। और शिन वहाँ से जाने लगता है। रिपोर्टर्स उसके पास भाग कर जाते हैं लेकिन वो कैसे करके निकल जाता है। यहाँ से एपिसोड 13 का एंड हो जाता है। एपिसोड 14 में दिखाया जाता है जिंग घर आती है और उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वॉन ऑफिस में बैठी होती है, उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है कि पार्टनर्स ने फैब्रिक पर इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है वॉन घर आती है और शिन टेबल पर बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और सामने चेस बोर्ड रखा होता है जिस पर वो कहता है कि हमने कभी चेस नहीं खेली। जिस पर वॉन कहती है कि तुम कभी भी नहीं जीते और अब भी नहीं जीतोगे। और शिन कहता है कि क्लॉथ्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए, अगर तुम्हारे लिए मुश्किल है तो क्या मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करूं। और जिस पर गॉन कहती है कि लंबा दिन खत्म हो गया। और शिन कहता है कि मैं भी इस कंपनी का पार्ट हूं। और शिन कहता है कि तुमने मेरे साथ शादी इस वजह से की थी कि तुम्हें एक लॉयल डॉग चाहिए था, क्या मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ। जिस पर गॉन कहती है कि तुम्हारी पास्ट में सब फीलिंग्स फेक थी तो तुम एक क्वालिफाइड लॉयल डॉग की बात कैसे कर सकते हो। और शिन कहता है मेरे बिना कंपनी कुछ भी नहीं है और तुम्हारे कहने से मैं ऐसे ही इसको छोड़कर नहीं जा सकता। और गॉन कहती है कि तुम अब डिफरेंट हो गए हो, लेकिन तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए गॉन कंपनी गॉन से रिलेटेड है, तुमसे नहीं। और शिन कहता है कि
मैं इसको हासिल करने के लिए अपनी हर कोशिश करूंगा। और फिर वो कहता है कि तुम, मैं और झिंग इकट्ठे रहते हैं, जिस पर वॉन कहती है कि ऐसे तुम वाकई सोच सकते हो कि मैं, तुम और वो इकट्ठे रहेंगे। और फिर वॉन कहती है कि ये मेरी काइंडनेस थी कि जो मैं तुमसे बिना कुछ दिए तुम्हें डिवोर्स ले रही थी, लेकिन अब बैटलफील्ड के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिन झींग के पास बैठा होता है और झींग कह रही होती है कि मुझे लगा कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं, जो सुबह कॉन्फ्रेंस में हुआ उससे मुझे नहीं लगता। और शिन कहता है कि वो जो मर्जी कर ले, कंपनी अभी या फिर मेरी ही होकर रहेगी। जिस पर झींग कहती है कि कंपनी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, तुम और मैं अच्छे से रह सकते हैं इकट्ठे मिलकर, कंपनी के बिना भी। और वो कहती है कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को अपनी शादी पर इनवाइट कर बीच पर शादी करना चाहती हूँ। जिस पर शिन कहता है कि हमें इकट्ठे खुश रहने के लिए इस फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। और जिन कहती है कि मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हारी लीगल वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है, जिस पर असिस्टेंट आकर कहती है कि हमें एक न्यू फैक्ट्री मिल गई है। और एक स्टाफ मेंबर कहता है कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। वॉन कहती है कि जो इमरजेंसी मनी है उसको यूज़ करते हैं। और सेकंड स्टाफ मेंबर कहता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत सारे हैं जो हमने पे करने हैं। और फिर थर्ड स्टाफ मेंबर कहता है कि हमारी अकाउंट में अभी इतने फंड नहीं है कि हमारी कंपनी पे कर सके। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जिंग गॉन के पास आती है और कहती है कि तुमने अब मुझे क्यों बुलाया है। और गॉन कहती है कि शिन सही कह रहा था, हम तीनों को इकट्ठे मिलकर रहना चाहिए। जिंग कहती है कि तुम्हें ये बात क्लियर पता है कि मैं शिन की गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर भी तुम ये बात कर रही हो, तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। गॉन कहती है कि मैं तुम्हें सारी लाइफ के लिए मिस्ट्रेस बनाना चाहती हूँ, मिस्ट्रेस वो जिसका मैरिड मैन के साथ अफेयर चल रहा हो। और वो कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी मिस्ट्रेस थे और तुम्हारा बच्चा भी इलीगल होगा। और कहती है कि तुम उसकी लीगल वाइफ बनकर उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती तुम्हारे मरते दम तक। जिस पर जिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वॉन के फेस पर पानी फेंक कर चली जाती है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 14 का भी एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।